भाई भाई का उदाहरण देना हो तो 2 नहीं 3 उदाहरण मानस में मिलते हैं। एक तो या तो राम जी भरत जी का दिया जाता है, या बाली सुग्रीव का, या तो फिर रावण और विभीषण जी का। सभी प्रकार के संबंधों की व्याख्या, कोई पूछे माँ कैसी होनी चाहिए वो भी इसमें लिखा है, कोई पूछे बहू कैसी होनी चाहिए वो भी इसमें लिखा है, कोई पूछे सास कैसी होनी चाहिए वो भी इसमें लिखा है, कोई पूछे शत्रु भी अगर हो संसार में तो कैसा होना चाहिए वो भी इसमें वर्णन है। जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको श्री राम कथा में मिल सकता है, निश्चित मिल सकता है। एक बड़ी प्रचलित सी कहावत है संसार में कि घर का भेदी, जोर से बोलो, घर का भेदी। अच्छा एक बात बताइए, भगवान जिससे दोस्ती कर रहे हैं, क्या उन विभीषण जी के लिए ये बात सूट करती है? विचारो तो, 2 जने घर में अपने में लड़ाई किए, छोटे ने बड़े से, बड़े ने छोटे से, कलयुग में ये दोनों ने अपने एक दूसरे का सर फोड़ा और फिर क्या बोला, अरे रावण भी तभी गया, उसका भाई सगा होता तो नहीं जाता। नहीं, रावण का जाना पक्का था, अमर होके तो संसार में कोई नहीं आया, वो तो जाना पक्का था। अब ये कहा गया विभीषण जी घर के भेदी हैं, नहीं अगर विभीषण जी बताते तो राम जी थोड़ी ना रावण का वध करते। लंका फूकने का आइडिया क्या विभीषण जी ने दिया था हनुमान जी को? जल्दी बताओ, फूकी की नहीं फूकी? तो आपको क्या लगता है, अगर विभीषण जी नहीं बताते तो क्या भगवान रावण का वध नहीं कर पाते? उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा। कथा ना सुनने का ये सब साइड इफेक्ट है विभीषण जी से। अच्छा उदाहरण क्या, विभीषण ने बताया था कि रावण की मौत कैसे होगी, उसकी मृत्यु कैसे होगी। अच्छी बात है, विभीषण से प्रभु ने पूछा, राम जी बार बार, अभी तो प्रसंग आएगा, पहले ही काहे रावण को मारना चाह रहे हो आप? थोड़ा तो रहने दो थोड़ी देर, इसलिए पूरी बात नहीं बताएंगे, थोड़ी सी बताएंगे। प्रभु ने विभीषण जी की राम विभीषण तन तब देखा, जब बार बार शीश काटे रावण नहीं मरे तो विभीषण जी को देखा। क्यों देखा? तो भगवान शंकर ने माँ भवानी से कहा, भवानी शंका मत करना कि प्रभु मार नहीं सकते। तो क्यों देख रहे विभीषण जी की तरफ? तो सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा, भगवान अपने भक्त के प्रेम की परीक्षा कर रहा है। कैसी परीक्षा? विभीषण जी ने ये तो कह दिया कि प्रभु मैं श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, मैं आपके श्रवण को सुनकर आया हूँ, अब आप ही मेरे सर्वस्व हो। विभीषण जी कह तो रहे हैं कि मैं ही उनका सब कुछ हूँ, पर क्या वो मान भी रहे हैं कि मैं ही उनका सब कुछ हूँ? जब तक भक्त स्वयं ना कहे मेरे मोह का नाश कर दो, तब तक भगवान उसके मोह का नाश नहीं करते हैं। तो विभीषण जी की ओर देखा, नहीं तो भगवान शंकर कह रहे हैं जिसकी इच्छा से काल भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उन भगवान को क्या रावण का वध करने के लिए सोचने विचारने की आवश्यकता है क्या? फिर क्यों आप कहते हो घर का भेदी लंका ढाई? ये सब बीच वालों की मिलावट है, बड़ी मिलावट करी बीच में, ग्रंथों में भी, कथाओं में भी बड़ी छेड़छाड़ करी। एक कीर्तन बहुत जोर शोर से हम लोग करते रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। इसके बाद वाला सब मटिया मेट है। जो लाइन जोड़ी गई ये लाइन है ही नहीं, है ही नहीं, कदापि नहीं है। और हमें गलत पढ़ाया, हमें गलत सिखाया। तो इसलिए अब कभी ये कीर्तन हो तो सही सही करना, याद कर लीजिए, मेरे साथ साथ कहिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। करेक्ट हो गया ना?
तो अब फलनवा ढकनवा बीच में मत डालना, सीधा सीधा कीर्तन करना, ना अगला वाला बने तो खाली रघुपति राघव राजा राम, केवल इतना रटिए। जिसकी कोई बराबरी नहीं है उस वस्तु को बीच में डालना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो अब समझिए क्यों कहा गया घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण जी, एक बड़ी गलत सी मानसिकता हम सबके दिमाग में विभीषण जी के प्रति है। हम विभीषण जी को उतना सम्मान से नहीं देखते जितना बाकी पात्रों को देखते हैं, क्योंकि कहावत आ गई है कि घर का भेदी लंका ढाए। रावण को मृत्यु प्राप्त हुई, रावण का विनाश हुआ, उसके पीछे कारण कौन, पहले ये विचार करिए। विभीषण जैसा भाई मिलेगा क्या संसार में? ढूंढ के दिखाइए, ढूंढ के दिखाइए कौन सा भाई ऐसा संसार में है। बड़ा भाई पूरे सभा के बीच में लात मार कर निकाल दे, चरण से प्रहार कर दे, और उसके बाद भी छोटा भाई अपना मुकुट संभाले, फिर से खड़ा हो, फिर से जाकर हाथ जोड़ ले और कहे तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, आप तो मेरे पिता के समान हो, भले आपने मुझे मारा कोई बात नहीं, पर प्रभु फिर भी कहूंगा राम जी के पास जाने से ही आपका हित है। कितने छोटे भाई ऐसा कर सकते हैं? जरा मुझे गिनती के बताओ, दो चार तो बताओ। इतना बड़ा गांव है, क्षेत्र है, कौन ऐसा भाई है? किसी दो रिश्तेदार के बीच में अगर बड़ा भाई ऊंची आवाज में बात भी कर दे ना, तो आदमी को लगता है हमारी तो पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट की ही आज धज्जियां उड़ा दी गई, हमारा आत्मसम्मान खत्म कर दिया गया। और विभीषण जी क्या कह रहे हैं? लात मारी विभीषण जी को रावण ने सभा के मध्य में, फिर भी विभीषण जी कह रहे हैं मैं फिर भी कह रहा हूं, फिर चरण पकड़ लिया। और तब विभीषण जी ने क्या कहा? अरे मूर्ख, मुझे तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, उन वनवासियों को जाकर ज्ञान बता, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। तो विभीषण जी ने उस समय कहा अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। पूरी सभा ध्यान से सुन ले, आपको विश्वास नहीं तो प्रसंग में पढ़ लीजिएगा, मानस जी में ही लिखा है, आप पढ़ लेना। विभीषण जी महाराज ने जाने से पहले कहा आप सबके मध्य में घोषणा कर रहा हूं कि अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं, मुझे कोई दोष मत देना, मैं जा रहा हूं। और उसके बाद गोस्वामी जी ने क्या लिखा, ये ध्यान से सुनिए कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। अब जो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए कि विभीषण जी ने रावण को त्यागा कि रावण ने विभीषण जी को त्यागा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि विभीषण जी ने रावण का त्याग नहीं किया, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने विभीषण का त्याग किया, जीव ने संत का त्याग किया है, विभीषण जी ने नहीं त्यागा है। संत ने नहीं जीव का साथ छोड़ा, उसने छोड़ा। और उसके बाद क्या लिखा, विभीषण जी वहां से धन संपत्ति राजकोष लेकर नहीं गए थे कि ठीक है हमारी तुम्हारी नहीं पट रही तो चलो लंका का बंटवारा कर दो, आधा तुम्हारा आधा हमारा। कोई हिस्सा बांटा नहीं हुआ है वहां पे, कोई बंटवारा नहीं हुआ। विभीषण जी खाली हाथ चले, खाली हाथ, बिल्कुल रिक्त। तो फिर क्यों गोस्वामी जी ने लिखा कि भयो विभव बिनु तबहि अभागा, रावण के भाग्य उसी क्षण फूट गए जिस क्षण उसने विभीषण जी का परित्याग किया था। अगर संत जीवन से चला जाए तो फिर कल्याण होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो हम प्रार्थना करें आज के बाद अगर कोई ये मुहावरा आपके सामने बोले ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो अगर बोल पाने की क्षमता हो तो बोल कर चुप कराना, और अगर न क्षमता बने तो कान बंद करके वहां से हट जाना, पर सुनना नहीं, कभी मत सुनना। भगवान की संत की निंदा सुनना भी उतना बड़ा ही पाप है जितना निंदा करना। मानस जी में तो यहाँ तक कहा गया काटिय तासु जीव जो बसाई, शमन मूंदी न चलिए पराई। बस चले तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और नहीं बस चलता है तो कान बंद करके वहां से हट जाओ, वहां से दूर चले जाओ। अब यहाँ पर विभीषण जी का भी प्रसंग आएगा।